हाल ही में पूर्णिया से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से सांसद पप्पू यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं अपने काम को लेकर के, तो कभी अपने बयान को लेकर के। एक बार फिर से वो अपने एक फैसले को लेकर चर्चा में आ गए हैं, लेकिन ये काम उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र नहीं बल्कि किसी और संसदीय क्षेत्र में किया है। उन्होंने बेघर आदिवासी महिलाओं को उनकी जमीन वापस दिला दी और फिर से वो चर्चा में आ गए हैं। पप्पू यादव ने इस बार अपने संसदीय क्षेत्र के बजाय दूसरे संसदीय क्षेत्र में काम को लेकर अपने नाम को फिर से एक बार चर्चा में ला दिया है। उन्होंने आदिवासी महिलाओं के पक्ष में ऑन द स्पॉट फैसला किया और उनको जमीन पर कब्जा दिलाया। इस मौके पर उन्होंने नीतीश सरकार समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को जमकर कोसा। यहां तक कि बिहार में राजपाट चलाने वालों को भी खूब खरी खोटी सुनाई। यही नहीं, दबंगों की दबंगई को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कटिहार के स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन पर जमकर पप्पू यादव बरसे। यहां पर बीते 2 सितंबर को 76 डेसिमल से जुड़ी जमीन विवाद में दबंगों के कहर से तंग आकर कटिहार समाहरणालय के मुख्य द्वार के सामने आदिवासी महिलाओं ने डीजल छिड़ककर सामूहिक आत्मदाह करने की कोशिश की थी। तब कटिहार जिला प्रशासन और पुलिस ने पीड़ितों को न्याय दिलाने और मामले की जांच का भरोसा देकर वहां से हटाया था और शांत कराया था। ये घटना सहायक थाना क्षेत्र के न्यू ऑफिसर कॉलोनी की है। विवादित जमीन पर वर्षों से अपने परिवार के साथ रह रही आदिवासी महिलाओं को दबंगों ने जबरदस्ती उजाड़ दिया था। घर का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया था और जमीन पर कब्जा कर लिया था। हालांकि मामला कटिहार न्यायालय में लंबित है। घटना के बाद कटिहार जिला प्रशासन ने विवादित जमीन पर धारा 144 लगा दी थी, जिससे बेघर हुई सभी आदिवासी महिलाएं सड़क पर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गई थी। जैसे इस मामले की जानकारी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को हुई, वो पीड़ितों से मिलने के लिए कटिहार चले आए। पीड़ित आदिवासी महिलाओं ने जब उनसे इतना कहा कि प्रशासन ने जमीन पर जाने से सभी को रोक दिया है, तो पप्पू यादव बिफर गए और बेघर हुई सभी आदिवासी महिलाओं को विवादित जमीन में रहने के लिए दोबारा घुसा दिया। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से सभी पीड़ित परिवारों के सामानों को उठवाकर विवादित जमीन पर पहुंचा दिया। इसके बाद पप्पू यादव ने पूरी घटना की जानकारी पटना में किसी बड़े उच्च अधिकारी के पीए को देते हुए सभी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात भी कही। गुस्साए पप्पू यादव ने मौके पर मौजूद संबंधित थानेदार को भी कानून का पाठ पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि कटिहार की आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ इस घटना से दुखी होकर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। हालांकि कटिहार की आदिवासी समुदाय की महिलाओं के साथ घटी घटना से दुखी होकर अपने गुस्से में कटिहार और पूर्णिया के आदिवासी समाज को कोसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि आपकी बेटी पर जुल्म हुआ और आप घर में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने इस मामले को लेकर बिहार के डीजीपी से भी बात की है और मुख्यमंत्री आवास को भी सूचित किया है। अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये साफ तौर पर चेतावनी पप्पू यादव ने दे दी है बिहार सरकार को भी, और डीजीपी से भी उन्होंने अपील की है जो महिलाएं बेघर हुई हैं उन्हें उनकी ज़मीन वापस दिलाई जाए और जो दबंग उस ज़मीन पर कब्जा करके बैठे थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।